नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। न्यूज़ 9 के इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज की तमाम खबरें। जन अधिकार पार्टी के दिल्ली छात्र प्रदेश अध्यक्ष जैन खान बिहार में एनडीए की सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन और पप्पू यादव साहब को पटना में गिरफ्तार कराया गया है। उनका दोष यह है कि उन्होंने गरीबों, किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों और कोरोना काल में जो कार्य किया उसके सरकार भयभीत है, चाहे केंद्र में बैठी भाजपा सरकार हो या बिहार में नीतीश की कठपुतली सरकार हो। उन्होंने दोनों का बैंड बजा कर रखा था। आज लोगों की सेवा करने की उनको सजा मिली है, लेकिन मैं सत्ताधारी दल को बताना चाहता हूँ कि यह वह नेता ही नहीं जो पुलिस के डर से और प्रशासन के डर से खामोश बैठ जाए। यह बिहार का वह शेर है जो आने वाले समय में ईंट का जवाब पत्थर से भी देना जानता है। परंतु परिस्थितियों को देखते हुए, इस कोविड-19 महामारी को देखते हुए हम बिहार सरकार का, बिहार प्रशासन का पुरजोर विरोध करते हैं और आशा करते हैं कि जल्द से जल्द पप्पू यादव को रिहा किया जाए। नमस्कार साथियों, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेन उद्देश्य है हम सबको जानकारी, जिस तरीके से आज बिहार सरकार ने बिहार के सेवक पूर्व सांसद माननीय पप्पू यादव जी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके गांधी मैदान थाने में रखा हुआ है। अभी पप्पू यादव जी का मात्र ये कसूर रहा है कि वो सरकार के आंख में आंख डाल के सरकार से हिसाब पूछ रहे थे कि 15 सालों से आप सत्ता में हैं, 16 सालों से आपने क्या किया, बिहार को क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है कि बिहार में आज एम्बुलेंस के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आईसीयू बेड्स पूरे बिहार में अवेलेबल नहीं हैं। उसके बाद रेमडेसिविर दवाई जो ब्लैक में कालाबाजारी हो रही है, लोग तड़प के मर रहे हैं बिहार के अंदर, कोई इंतज़ाम नहीं है, पूरी बदहाली और बदहाली है। इसका उजागर पप्पू यादव जी ने करने का काम किया। जिस तरीके से पूर्व में आपने देखा होगा कि एक सांसद भाजपा के हैं जिनके आवास पे 40 एम्बुलेंस पप्पू यादव ने जाके वो भी उजागर किया, उस स्कैम के बारे में लोगों को बताया, जनता के बीच में लाया कि जिस तरीके से लोग जब साइकिल से और ई रिक्शा में ठेले पे अपने परिजनों को लेकर अस्पताल पहुंच रहे थे, उस टाइम पे एक सांसद 40-40 एम्बुलेंस अपने घर के अंदर रखता है और वो ये कहता है कि हमारे पास ड्राइवर नहीं होने की वजह से हम एम्बुलेंस नहीं चलवा पा रहे। जो लोग सत्ता में होने के बाद जिनको 40 ड्राइवर नहीं मिल रहा है, तो उनसे हम और आप क्या उम्मीद करेंगे वो बिहार को बदलेंगे, बिहार को बनाएंगे या फिर बिहार को बचाएंगे। ऐसे लोग के रहते हुए बिहार कभी नहीं बच सकता, बिहार कभी नहीं बन सकता, बिहार कभी संवर नहीं सकता है। एक ऐसा आदमी जो अपना परिवार को छोड़ के, बीवी बच्चों को छोड़ के दिल्ली से पटना आ गया, जिसको डॉक्टर ने हिदायत दी हुई थी कि 2 से 3 महीना आपको प्रॉपर बेड रेस्ट करनी है, वो डॉक्टर की बात नहीं माना उसने। बिहार और बिहारियों के लिए आके एक एक अस्पताल में रोज दौरा कर रहा है, लोगों को बेड दिलाने का काम कर रहा है, किसी को ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, रेमडेसिविर दवाई पहुंचा रहा है। यहाँ तक कि जो मरीज के अटेंडर हैं उनके लिए सारे अस्पतालों में बिहार के बाहर लंगर लगा रखा है, लोगों के खाने के पैकेट पहुंचाने का काम कर रहा है। तो उसका सिर्फ एक नाम है, सेवक पप्पू यादव। आज उस इंसान से इतना ज़्यादा बिहार की सरकार घबरा गई, बिहार के मुख्यमंत्री को मैं चैलेंज करूँगा और बिहार के राज्यसभा सांसद पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को मैं बताऊंगा, जिस तरीके से उन्होंने आज बदले की भावना से काम किया है, इसका इनको 10 गुना नहीं 100 गुना भुगतना पड़ेगा। आज जब बिहार वासियों की कोई आवाज़ बना, जब भी बिहार में कोई घटना घटती है, जो काम मंत्रियों को करना चाहिए, जो काम मुख्यमंत्री को करना चाहिए, वो काम पप्पू यादव करते हैं। चाहे वो चमकी बुखार हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे सुखाड़ हो और चाहे कोरोना जैसे महामारी हो, लॉकडाउन हो, कभी भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो कोई नहीं निकलता, हर कोई अपने घर में बैठा होता। मात्र एक शख्स बिहार के अंदर काम करते हुए दिखता है, पागलों की तरह घूमते हुए दिखता है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ नाम पप्पू यादव है। तो आज उसकी आवाज़ को बंद करने से, उसको जेल के अंदर डाल देने से इनका अहंकार कम, ये अहंकार की वजह से उन्होंने इनको अंदर किया। लेकिन इनको ये सोचना चाहिए एक बार, आज रात उनको नींद आएगी कि नहीं आएगी, कि जितने बेजुबानों की जबान बने हुए थे पप्पू यादव, बेसहारों का सहारा बने हुए थे पप्पू यादव, आज उनका क्या होगा। अब लोग कहाँ तड़पेंगे, कहाँ भागेंगे, किसके दरवाजे पे जाएंगे, कौन उनकी सुनेगा। एक ही आदमी तो था बिहार में जो इनकी सुन रहा था, जो इनके लिए लड़ रहा था सिस्टम से, डॉक्टर से जाके अस्पतालों में जबरदस्ती बेड दिलवा रहा था, जबरदस्ती इनको आईसीयू में एडमिट करा रहा था, 7-7 वेंटिलेटर अपने पैसे से दिया, 100 से ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर अपनी तरफ से लोगों को बांट रहे हैं, 5000 से ज़्यादा रेमडेसिविर बांट चुके हैं। जो काम सरकार को करना था, जो काम होम मिनिस्टर को करना चाहिए था, जो काम स्वास्थ्य मिनिस्टर को करना चाहिए था, वो सारे काम पप्पू यादव कर रहे हैं। और उसका सिला इनको ये मिला है कि आज इनको
गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन हमको न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, न्यायपालिका से हमको न्याय मिलेगा। लेकिन मैं हाथ जोड़ के बिहार के विपक्ष के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग एक साथ आइए, पप्पू यादव के लिए आवाज़ बनिए, पप्पू यादव के साथ खड़े हुए अगर वाकई में आप बीजेपी और नीतीश कुमार को बिहार से उखाड़ फेंकना चाहते हैं, बिहार को बनाना चाहते हैं, बिहार को संवारना चाहते हैं, तो ये आपके पास एक मौका है। आज दल मत देखिए, पार्टी मत देखिए, आप बिहार और बिहार वासियों के लिए मात्र सिर्फ इसलिए आप आके पप्पू यादव जी के साथ खड़े हुए। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप लोग ज़रूर साथ आएँ। उम्मीद भी है मुझे कि आप सभी लोग साथ आएंगे और पप्पू यादव जी के कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होंगे और इस लड़ाई को आखिरी तक लड़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोगों की जीत होगी, हमको न्याय मिलेगा न्यायपालिका से। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।